हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। चलिए, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग अब इसके पहले देखिए आपको प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ रहे थे हम लोग। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जिसे हम लोग इसके पहले देखिए जो पढ़ चुके हैं या हम लोग आपको बता चुके हैं कि दो वेक्टर का अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, ए है एक वेक्टर बी है, इसके बीच में अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम लोग वहाँ देख रहे थे क्या कि अगर दो वेक्टर का बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका क्या था, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, और क्या मिलता था हमको, कॉस थीटा। देखिए यही था। अब देखिए वहाँ देख रहे थे कि दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो हमको क्या मिलती थी, ये जो देख रहे हैं वो स्केलर क्वांटिटी था। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता था, क्योंकि मैग्नीट्यूड ए का भी हम निकालेंगे तो ये भी हमको क्या मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। यहाँ भी हम देखेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक रियल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, और कॉस थीटा से भी कुछ वैसा ही न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। तो ये जो सारी इसका जो रिजल्ट था तो ये क्या था, ये मेरा स्केलर था। अगर देखें तो ये मेरा क्या था, स्केलर था। ठीक है, देखिए अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, अब देखिए ये तो ठीक है, लेकिन ये अगर दो वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट ही, देखिए प्रोडक्ट में दो प्रकार पढ़ना है, एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो स्केलर क्वांटिटी मिलती थी। लेकिन अब यहाँ हम लोग को पढ़ना है कि ठीक है, अगर दो वेक्टर मेरे पास है और ये दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, दो वेक्टर का क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ हमको वेक्टर मिलता है, क्या मिलता है हमको, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो यहाँ तो मान लीजिए एक 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 दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिला, और ये सारे के सारे जो वैल्यू मिला है ये सारा आपका क्या है, ये सारा वैल्यू मेरा जो देख रहे हैं ये सारा का सारा मैग्नीट्यूड है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या था, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी था। स्केलर क्वांटिटी में हम लोग पढ़े हैं कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता नहीं है। लेकिन अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसमें, तो अगर यहाँ से वेक्टर मिलता है हमको, और मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलता है तो इसमें तो दोनों चीज होगा आपका। इसमें देखा जाए तो मैग्नीट्यूड भी होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, और साथ साथ क्या होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा। इसमें हमको डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। देखिए तो इसमें यही हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब हमको दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं और वो वेक्टर मिलता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और वेक्टर मिलता है, तो इसमें दोनों बातें आएंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन। इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड था तो कोई दिक्कत था ही नहीं कि हम लोग इसमें कभी, इसलिए कि स्केलर क्वांटिटी था, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता ही नहीं था। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन, तो हम लोग डायरेक्शन कभी चर्चा ही नहीं करते थे कि डायरेक्शन क्या है, दोनों वेक्टर का क्या है, नहीं है, मतलब इससे हमको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ अगर वेक्टर है तो हमको डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहले इसका पहले ये देखिए, अब इसका हम लोग जो पढ़ना हम लोग को है कि ए क्रॉस बी का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद फिर आगे का हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमको मिलेगा और क्या क्या होना है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। चलिए तो हम लोग क्या है, अब देखिए इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो आपका पढ़ना हम लोग को है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड एज डिफाइन एज, ये होता है कि अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये क्या होता है आपका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। और ये जो आप एन कैप देख रहे हैं तो ये एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर है जो कि आपको डायरेक्शन डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा, और क्या लिखा कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो कि एंगल क्या होगा, जैसे वहाँ देखते थे कि आपका 0 < थीटा,
और लेस देन इक्वल टू पाई, मतलब 0 से पाई के बीच में एंगल आपका लाई करेगा, ठीक है। मैंने 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। फिर यहाँ थीटा जो है 180 के बराबर होगा या 180 से छोटा होगा। एंड n इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड वेक्टर b एंड सच दैट वेक्टर a एंड b एंड n कैप फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल सिस्टम भी कहते हैं या इसको राइट हैंडेड सिस्टम भी कहते हैं। देखिए अब इसका हम लोग डेफिनेशन तो देख लिए कि ठीक है, डेफिनेशन ये आपको देख ही लिए क्या है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग वेक्टर a क्रॉस b निकालते हैं, देखिए फिर से लिखते हैं यहाँ पर कि अगर वेक्टर a क्रॉस b निकालते हैं तो देखिए तो क्या है आपका वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से रिजल्ट क्या देता है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और यहाँ होता है आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है? साइन थीटा, और साथ में n कैप होता है। अब देखिए यहाँ से देखा जाए तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये सारे वैल्यू जो आपको यहाँ से यहाँ तक है ये आपको देंगे क्या? ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, ये आपको यहाँ से मिलेगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं जो n कैप यहाँ है यही डायरेक्शन डिफाइन करेगा आपका। ये जो मेरा है ये डायरेक्शन है, यही आपका डायरेक्शन हमको डिफाइन करेगा कि n कैप जो है कि मेरा वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम अगर दो वेक्टर बनाते हैं, देखिए एक वेक्टर क्या है, अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है आपका, ठीक है। ये वेक्टर a और वेक्टर b, ये दोनों के बीच का जो एंगल है यही आपका क्या है? थीटा है। यही मेरा एंगल जो है वो थीटा है। अब देखिए इसको, देखिए हम लोग डायरेक्शन का पता लगाने के लिए क्या बताया गया था कि राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। जो राइट हैंड हम लोग का होता है, आप लोग राइट हैंड तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा तो नहीं कि राइट हैंड, तो राइट हैंड थंब रूल जो होता है इसी से हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं। अब देखिए इस बहुत आसान तरीका है। अब देखिए a क्रॉस अगर जो b हम निकालते हैं, अगर a क्रॉस वेक्टर b निकालते हैं तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड अपना लीजिए और a क्रॉस b निकालना है तो राइट हैंड लीजिए, और ये जो वेक्टर a जो आपका है उसके अलोंग अपना हाथ को रखिए, राइट हैंड जो सिस्टम, राइट हैंड जो होता है, और मैंने वेक्टर a के अलोंग रखिए। अब फिर क्या कीजिए कि इसको b के तरफ इसको कर्ल कीजिए, मतलब घुमाइए, b के तरफ इसको घुमाना है। तो b के तरफ जो घुमाते हैं तो मेरा थंब जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। थंब किधर होता है? मैंने ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों वेक्टर का जो थंब मेरा है यही मेरा डायरेक्शन शो कर रहा है, ये डायरेक्शन यही शो करता है। तो अगर इसका डायरेक्शन देखते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या मिलता है आपको? परपेंडिकुलर टू, देखिए यही परपेंडिकुलर होता है, यही आपका होता है, ये परपेंडिकुलर है। तो यही जो आपका ये जो देख रहे हैं n है, तो यही आपका क्या करेगा? डायरेक्शन मेरा शो करता है n का। देखिए यही, अगर a क्रॉस b निकालते हैं तो a क्रॉस b निकालते हैं तो ये होता है आपका। तो यही मेरा 90 डिग्री में परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड b होता है, क्योंकि ऐसे वेक्टर जो a एंड b है ये कोप्लेनर वेक्टर है, तो एक ही प्लेन में होता है। तो एक ही प्लेन में होता है तब पर्टिकुलर किसी एक वेक्टर के अबाउट हम लोग 90 डिग्री नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए प्लेन के अबाउट हम लोग क्या है कि इसके अबाउट मतलब हम लोग इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वही मिलता है। और ये कहाँ से मिलता है? तो कुछ नहीं करना, राइट हैंड उठाइए और इस वेक्टर के अलोंग रखिए, आप वेक्टर b के तरफ मतलब इसको कर्ल कीजिए। मतलब अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है, अगर देखा जाए तो घड़ी के उल्टी दिशा में हमको क्या करना है? अपने उंगली को घुमाना है। मतलब ये डायरेक्शन जो थंब का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस वेक्टर का होता है। तो यही आपका डायरेक्शन हो गया। अगर देखा जाए, अगर ठीक है a क्रॉस b निकालते हैं तो ये मिलता है, ठीक है। अगर यही हम अगर इसको क्या करें कि अगर a क्रॉस b है, अगर b क्रॉस a निकाले तो क्या है? अगर यहाँ से देखा जाए तो ये डायरेक्शन शो करता है मेरा क्या है? a क्रॉस b का। अगर ये डायरेक्शन देखा जाए तो वेक्टर a और वेक्टर b का हम जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये यहाँ से मिलता है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग
बी क्रॉस ए निकालें, जैसे उल्टा कर दें हम लोग, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या हो, देखिए बी क्रॉस ए निकालेंगे तो हम ये राइट हैंड रूल को ही इसको क्या करेंगे, ए की तरफ कर्ल करेंगे, मतलब आपका क्लॉक वाइज हम घूमेंगे, तो क्लॉक वाइज घूमेंगे तो मेरा अंगूठा का डायरेक्शन किधर आएगा, नीचे की ओर, इसके सामने अंदर की ओर आएगा, मतलब डायरेक्शन जो मेरा है अभी क्या डायरेक्शन ऊपर की ओर मिल रहा था, अब डायरेक्शन जो मेरा है वो नीचे की ओर, देखिए इसको घुमाइए ऐसे कर्ल, देखिए कीजिए, इसको कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन क्या इसके लॉन्ग रखेंगे तो डायरेक्शन मेरा क्या आता है, नीचे की ओर आता है। तो डायरेक्शन जब नीचे की ओर आएगा तो इसका अगर जो हम देखें तो देखिए तो इसका डायरेक्शन क्या मिलेगा, आपका अपोजिट मिलेगा, तो यही आपका फिर क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। तो ये किसका है, तो ये आपका है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन है ये। तो ये सेंस अलग हो गया, अगर देखा जाए तो ये तो सेंस अलग हो गया, क्योंकि अपवार्ड डायरेक्शन हो गया और ये डाउनवार्ड डायरेक्शन हो गया, तो ये इसका मतलब कि माइनस सेंस में आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, देखिए ये आपका माइनस, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाता है तो ये आपका माइनस सेंस हो जाएगा। तो ये राइट हैंड रूल से ही हम लोग इसका डायरेक्शन देखते हैं। देखिए फिर देखिए, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के एलॉन्ग रखिए और इसको क्या कीजिए, आप एंटी क्लॉक वाइज घुमाइए, एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है। अगर देखा जाए तो हम इसको इस तरह से घुमाते हैं, एंटी क्लॉक वाइज, देखिए इसको घुमाइए आप इस तरह से, देखिए एंटी क्लॉक वाइज मतलब इस तरह से घुमाते हैं हम लोग, इसको इस तरह से हम लोग मूव करवाते हैं। अगर इसके अलोंग घूमना है तो क्लॉक वाइज घूमते हैं इस तरह से, और थंब का जो डायरेक्शन होता है वो नीचे की ओर आता है इस तरह से। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं और इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं इस तरह से, देखिए तो ये यही होता है। तो इसका सेंस यही डायरेक्शन आपका जो होगा इस तरह से हो जाएगा, ये डायरेक्शन इस तरह से हम लोग इसको मूव करते हैं। तो यही आपका हो गया कि इधर से घुमाएंगे तो इधर से घुमाएंगे इस तरह से ऐसे, तो मेरा घड़ी का दिशा कैसे होता है, ऐसे ही घड़ी घूमती है। और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर डायरेक्शन को बताया गया। तो एक तो तरीका ये हो गया, और एक और है जो आपको इसको थंब रूल, इसको राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। देखिए ये जो हम लोग देखे तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि राइट हैंड यूज किए थे हम लोग। तो राइट हैंड ये हो गया आपका थंब रूल। इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक तरीका और इसमें क्या है कि एक आपका स्क्रू रूल बताया गया है। ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि स्क्रू रूल में क्या बताया गया है, ठीक है। अब देखिए स्क्रू रूल में क्या बताया गया कि एक हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्रू बना लेते हैं। देखिए समझने के लिए इसे स्क्रू तो क्या देखिए बनेगा, देखिए स्क्रू बना लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग ऐसा इमेजिनेशन करते हैं कि स्क्रू जैसा आपका होता है हम लोग का, तो वैसा हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यही है, ठीक है। तो यही स्क्रू है आपका, ठीक है। अब देखिए स्क्रू को हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको देखा जाए ये तो क्या होगा आपका, देखिए अगर स्क्रू को हम लोग घुमाते हैं, देखिए अगर यही देखिए क्या है आपका, देखिए अगर इसको स्क्रू को देखिए आप अगर मान लेते हैं कि अगर स्क्रू मेरे यही स्क्रू है, ठीक है। अब स्क्रू को हम लोग क्लॉक वाइज घुमाएं, अगर इसको क्लॉक वाइज देखिए घुमाते हैं, क्लॉक वाइज अगर घुमाते हैं तो ये क्या होता है, अंदर की ओर आता है। देखिए क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो ये क्या होता है, देखिए अंदर की ओर आपको नीचे की ओर आ रहा है। देखिए क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं, तो क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो क्या होता है आपका अंदर की ओर जाता है, मतलब तो ये अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर मेरा आ रहा है, ठीक है। तो नीचे की ओर आ रहा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा, अगर इसको हम क्लॉक वाइज अगर रोटेट करवाते हैं तो ये इस तरह से देखिए रोटेशन चल रहा है, तो ये क्या होता है आपका, तो ये तो इसका निकालते हैं तो जानते क्या मिलता है, जब अंदर की ओर आता है नीचे की ओर जब आता है ये, तो ये बी क्रॉस ए को डायरेक्शन शो करता है। बी वेक्टर स्मॉल ही लेते हैं क्योंकि स्मॉल ही वहाँ यूज किए, तो ये आपका हो जाएगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इसको हम लोग एंटी क्लॉक वाइज देखिए घुमाते हैं, अगर एंटी क्लॉक वाइज घुमाते, देखिए अगर एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, देखिए अगर एंटी क्लॉक वाइज घुमाइएगा
देखिए क्या हो रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए स्क्रू को, देखिए यही स्क्रू आपका है, ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर देखिए आ रहा है। देखिए तो ऊपर की ओर आता है, तो उसी सेंस से सोचते हैं कि अगर ऊपर की ओर मेरा आ रहा है तो इसका मतलब कि जब इसको एंटी क्लॉकवाइज हम इस डायरेक्शन में इसको मूव करते हैं तो ये क्या होता है, ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस, सॉरी ए क्रॉस आपका देखिए क्या होता है, ये वेक्टर ए क्रॉस बी है। देखिए तो ये आपका क्या हो गया, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये जो हो गया आपका क्लॉकवाइज हो गया। ये मेरा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। देखिए तो ये इस तरह से, देखिए अब ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ देखिए यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि इसका भी डायरेक्शन यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपका ये जो शो कर रहा है यही देखिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो इस तरह से ही बताया गया था। मतलब तो इसको स्क्रू रूल से ही समझते हैं या हम लोग, तो स्क्रू का कहा, तो स्क्रू का सबसे अच्छा होता है राइट हैंड थंब रूल। बस कुछ नहीं करना है, जिस वेक्टर के लॉग निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो कुछ मत कीजिए, उंगली को इस तरह से कर्ल कीजिए, माने वेक्टर ए को बी के तरफ ले जाइए, तो डायरेक्शन देखिए क्या ऊपर की ओर मिलता है आपका। देखिए तो इसको हम लोग क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही देखिए मूव करवा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी को वेक्टर बी के अगर एक बी क्रॉस ए निकालना है तो जस्ट थंब उंगली को क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, मैं थंब को नीचे लाइए और इसको क्या है, बी को ए की तरफ वेक्टर को तो इस तरह से कर्ल कीजिए, तो थंब क्या है, नीचे की ओर मिलता है। देखिए डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर आता है। तो सबसे अच्छा स्क्रू रूल तो हमेशा याद रहेगा नहीं, तो सबसे अच्छा थंब रूल होता है, क्योंकि राइट हैंड तो सब लोग जानते हैं, हम लोग कहीं भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसका डायरेक्शन निकाला गया था। तो यही था आपका राइट हैंड थंब रूल और ये था आपका स्क्रू रूल। तो इस तरह से हम लोग इसको डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यही था आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ वो देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है इसमें है कि, चलिए अब देखिए इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, लिख लेते हैं, उसके फिर एक एक करके सबको समझा देंगे हम। देखिए हम दो ऑब्जर्वेशन लिखे हैं पहले। ये पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए पहले हम दो ही ऑब्जर्वेशन लिखे। देखिए ये आपका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, देखिए पहला ऑब्जर्वेशन है, ये तो हम लोग अभी तुरंत देख चुके हैं कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या लिखे हैं कि ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए वेक्टर। तो देखें ही कि अभी हम लोग देख भी रहे थे, जो डेफिनेशन बता रहे थे, जो समझा रहे थे आपको, तो उसमें क्या था कि दो वेक्टर का जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। दूसरा देखिए क्या है कि लेट ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी माने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ आपका क्या है, ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर। अब देखिए यहां पर ये समझना है कि अगर जो दो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों को दोनों क्या है, नॉन जीरो है। अगर हम देखिए दूसरा को देखें, अगर दूसरा इसका जो आपका जो ऑब्जर्वेशन दिया है या इसको प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, देखिए दूसरा का देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि ए भी आपका क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर ए भी क्या है, नॉन जीरो हो, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए वेक्टर बी भी जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, वो भी आपका जीरो के बराबर नहीं है। तो कहता है कि अगर, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी निकालते हैं, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं तो जीरो मिलता है। तो भाई जीरो कैसे मिलता है, तो अब देखिए जब वेक्टर ए और बी जीरो नहीं है तो इससे क्या पता चलता है। देखिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग देखिए ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी का, देखिए अब क्या करते हैं, इसका जो हम लोग
अभी जो रिजल्ट देखे हैं इसमें क्या था, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, आप ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, और क्या होता था साइन थीटा, ठीक है, आई होता था एन कैप, जो कि हमको डायरेक्शन शो करता है, यही मेरा यूनिट वेक्टर था, ठीक है। अब देखिए यहां पर बताया ये गया है कि इसका मतलब है कि ठीक है, अगर दोनों का हम जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो जीरो बन जाता है। तो अब यहां पर देखिए थीटा इक्वल टू जीरो रहे, अगर थीटा इक्वल टू, अगर दो वेक्टर है, देखिए दो वेक्टर, अगर वेक्टर ए है एक वेक्टर बी, देखिए तो ये मेरा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, देखिए ये वेक्टर आपका बी है। अब ये दोनों के बीच में क्या है, एंगल जो है वो जीरो है, क्योंकि जीरो तो ऐसे ही बनेगा, वेक्टर ए भी है उसका भी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का भी, वो जीरो के बराबर तो है नहीं, तो वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड है। तो ये दोनों के बीच का देखिए एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि एंगल तो फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, क्योंकि जब एंगल तभी बनेगा जब टेल से टेल आपस में कोई इनिशियल वेक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका मतलब कि दोनों के बीच में जो थीटा होता है, क्योंकि इसके पहले हम देख रहे थे कि दोनों जो वेक्टर मेरा होता है, वेक्टर देखिए ये ए है और यही मेरा वेक्टर बी होता है, ये मेरा वेक्टर बी, और यही दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल थीटा होता है, और ये जो मेरा होता है कोई इनिशियल वेक्टर होता है, ये क्योंकि जब एंगल का फॉर्मेशन तभी होता है कि दोनों का क्या होता है, आपका एक इनिशियल पॉइंट जो होता है वो सेम ही होता है, तो कोई इनिशियल वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर थीटा तो बन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपका 0 डिग्री है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू, अगर थीटा यहाँ पर है तो मैग्नीट्यूड आप ये निकाल लीजिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा के जगह पर 0 डिग्री पुट कर देते हैं। देखिए तो साइन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये सारे वैल्यू को क्या कर देगा, 0 वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका नल वेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह से एक वेक्टर ए और क्रॉस बी निकालते हैं तो मैं क्या बन जाता है, वो मेरा 0 वेक्टर उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये हो गया पहला केस, तो यही था कि आपका इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या आपका 0 डिग्री है, ठीक है। चलिए अगर दूसरा केस देखें कि इसका बोलता है कि थीटा इक्वल टू और क्या पाई हो सकता है, तो थीटा इक्वल टू पाई का मतलब क्या होगा कि ये वेक्टर मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, वेक्टर मेरा ये है। अब उसके बाद क्या है, दूसरा अगर वेक्टर ये ए होगा तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, ये मेरा बी होगा, देखिए, और यही देखिए क्या एंगल कितना होगा, यही मेरा एंगल कितना है, पाई है। तो इसको एंटी पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं, या इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर भी आप इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। तो ये अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये जो देखिए पाई हो गया, ये वेक्टर ए और बी इस तरह से, इस सेंस में हो कि दोनों का क्या है, आपको इस डायरेक्शन में इस तरह से कोई वेक्टर मिले, या ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अगर देखा जाए तो इसको हम इसका सेंस चेंज भी कर सकते हैं। देखिए इसका हम लोग सेंस चेंज भी कर सकते हैं। देखिए तो इसका सेंस और क्या चेंज हो सकता है कि इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक वेक्टर आपका इधर है तो एक वेक्टर आपका इधर है, तो ये भी के दोनों क्या है आपका पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर होता है। इसको एंटी पैरेलल भी कहा जाता है, कि एंटी पैरेलल भी कहते हैं। और ये आपका क्या हो गया कि पैरेलल और क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर होता है। तो इसमें अगर यहाँ देखा जाए तो फिर इसी रिजल्ट का यूज करें हम लोग कि यहाँ पर क्या करें कि ए क्रॉस वेक्टर देखिए बी निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, और ये हो जाएगा आपका साइन पाई और एन कैप हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 180 का डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो क्या होता है आपका नल वेक्टर होता है। तो अगर यहाँ पर ये देखें कि वेक्टर जो एंगल है अगर थीटा बराबर 0 हो या थीटा बराबर पाई हो, तो दोनों केस में हमको क्या मिलता है कि आपको नल वेक्टर मिलता है। तो यही यहाँ पर हमको करना था कि देखिए दोनों केस में क्या होता है कि आपको यहाँ भी देखिए नल वेक्टर और यहाँ भी आपको नल ही वेक्टर मिलता है। देखिए दोनों के जो हमको क्या मिलता है, नल वेक्टर मिलता है।
तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन आपका जो 2 है। अब एक चीज और क्या बताया कि देखिए अगर ए क्रॉस ए भी निकालेंगे तो आपका नल वेक्टर मिलेगा, और ए क्रॉस माइनस ए भी निकालेंगे सेम ही वेक्टर का। मान लेते हैं, देखिए इसको हम समझना चाहें, देखिए कि अगर ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, ये क्या है मेरा वेक्टर ए है। अब देखिए वेक्टर ए है और इसी वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, सेम ही वेक्टर का, इटसेल्फ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, आपका 0 डिग्री ही होगा, तो मिलना ही मिल रहा है। तो आपको क्या होगा, तो वहां भी हमको 0 ही मिलता है, वहां भी हमको 0 ही मिलेगा। अगर मान लीजिए कि इसका डायरेक्शन भी अपोजिट है, क्योंकि अगर कोई वेक्टर ए है, देखिए वेक्टर यहाँ पर एक सेंस ये भी हो सकता है, देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये मान लेते हैं कि देखिए वेक्टर ए है, ठीक है, इधर अगर इसका डायरेक्शन दिखा दें वेक्टर ए का, तो ये आपका माइनस ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका सेंस जो क्या हो गया, हम क्या किए, इसका डायरेक्शन को अपोजिट कर दिए। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये माइनस ए बन जाएगा। तो अगर ये माइनस ए बन जाएगा तो फिर अगर क्या है कि अगर इटसेल्फ वेक्टर निकालते हैं, एक ही वेक्टर का इटसेल्फ निकालने के, ए का ही एक क्रॉस निकाल दें तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर अगर ए है और इसका अपोजिट डायरेक्शन माइनस ए है, तो फिर हम चाहें तो यहाँ पर एंगल को 180 भी लेकर चल सकते हैं, हम लोग 180 का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसी बताया गया कि ए क्रॉस ए निकालिए 0, या ए क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट आप माइनस ए का भी निकालिएगा तो आपको 0 वेक्टर ही नल वेक्टर मिलेगा। तो उसे बताया गया कि थीटा या तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, या और थीटा पाई होगा। तो ये भी यहाँ पर ये बताया गया। तो यही चीज देखिए पर्टिकुलर में लिखा गया कि आपका थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई, तो ये चीज है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम मान लेते हैं कि ए क्रॉस ए निकालें या ए क्रॉस फिर माइनस वेक्टर ए निकालें तो हमको नल ही वेक्टर मिलता है। तो इसको याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज है, ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग देखिए। और डायग्राम इसलिए बनाते हैं कि हम लोग को समझ में आता है, कि इससे ये पता चलता है कि थोड़ा सा हम लोग को जो इमेजिनेशन होता है, अगर इस तरह से हम लोग इसको एक डायग्राम बनाकर समझते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक हमको याद रहता है। और जब प्रॉब्लम हम जब मैथ वहाँ जब क्वेश्चन को बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन पे देख लेते हैं, उसके बाद इसको हटाते हैं और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए अब एक चीज़ देखिए और है, इसको हम यहीं पर देखिए देखना हम लोग निकालना चाहते हैं। देखिए एक चीज़ और क्या है, देखिए अगर ए क्रॉस ए निकालते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ए क्रॉस ए निकाले तो हमको क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। चलिए अब यहां से हम एक काम और क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से अब हम लोग जैसे वहां देखिए हम लोग आई डॉट आई निकालते थे, जे डॉट जे निकालते थे और के डॉट के निकालते थे। तो वहां पर देखिए जब हम निकालते थे तो हमको 1 मिलता था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, और हम लोग के डॉट के निकालते थे। लेकिन यहाँ जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। तो इस रिजल्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ क्या है कि हम लोग आई क्रॉस आई निकालते हैं। देखिए अब इसे वहाँ निकालते थे तो 1 मिलता था, अगर यहाँ पर हम लोग आई कैप अक्रॉस हम लोग आई कैप निकालें तो यहाँ देखिए क्या होगा। तो अगर हम लोग इसका जो रिजल्ट है क्या है, हम लोग ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ से आपका ये मैग्नीट्यूड का वेक्टर ए का बी का निकालते हैं, साइन थीटा एन कैप होता है। तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए निकालेंगे तो देखिए इसी रिजल्ट पर आ रहे हैं, जो रिजल्ट है आपका यही है। देखिए तो यहाँ से निकालेंगे तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर वेक्टर आई का ही मैग्नीट्यूड निकलेगा, आई का, ठीक है, ये आई कैप का, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा होता है। अब देखिए अगर आई के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, इटसेल्फ निकालेंगे तो वहां पर देखिए आपका 0 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा एन कैप। अब देखिए अगर आई कैप का हम निकालें तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, यहाँ से भी 1 मिलेगा, और ये साइन 0 डिग्री जब निकालेंगे तो 0 होता है, तो सारे को क्या कर देगा, ये 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, आई कैप का क्रॉस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही देखिए मिलता है। यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आई का हम लोग आई कैप निकालते हैं, आई और आई कैप निकालते हैं यहाँ से तो आपको 0। तो इसी तरह से अगर जे का निकालें, जे कैप क्रॉस जे कैप निकालेंगे तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और के कैप निकालेंगे
के क्रॉस आप के कैप निकालेंगे तो यहाँ से भी आपका 0 ही मिलेगा। तो इसको भी याद रखना है क्योंकि जस्ट वहाँ से अपोजिट है। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो 1 मिलता था, लेकिन यहाँ हमको क्या मिल रहा है कि आई क्रॉस आई कैप निकालेंगे 0, जे क्रॉस जे कैप क्रॉस जे कैप निकालेंगे 0, और के कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे भी तो 0 मिलता है। तो ये भी तीनों प्रॉपर्टीज को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये जरूरी है। और इस तरह से इसको हम लोग, क्योंकि इसकी हम लोग जब वहाँ क्वेश्चन बनाएंगे तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपका है, तो इसको हम लोग याद रखें क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे हम तो वहाँ की बहुत हमको हेल्प होगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और फिर नया कुछ प्रॉपर्टीज देखते ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद का जो भी ऑब्जर्वेशन या जो भी प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है, जहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, इसके बाद जो भी आपका होगा वो पार्ट 2 में चला जाएगा। हम वहाँ पर देखिए जब वीडियो में जब इसका थंबनेल बनाएंगे तो हम लिख देंगे, वहाँ पर आपको लिखा रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, और उसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट करके पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपका हो जाएगा कि भाई पार्ट 1 में कुछ ऑब्जर्वेशन है, जो भी बताया गया जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।